प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में जन्मे। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अपनी रचनाओं में इन्होंने इन लोगों को स्थान दिया जिन्हें जगत में केवल प्रताड़ना ही मिली। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का देहांत हो गया। आज हम बड़े भाई साहब को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये पाठ प्रेमचंद द्वारा रचित दो भाइयों के विषय में है। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़े होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़े होने के कारण वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेरे में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, क्योंकि वह 1 साल का काम 2 साल में पूरा करते थे। छोटे भाई की निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार उन्हें था। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे और छोटे भाई के लिए 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही छोटे भाई मैदान में जाकर जी भर के खेलते, परंतु कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। बड़े भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे। इम्तिहान हुआ, बड़े भाई साहब फेल हुए और मैं पास हो गया और मैं कक्षा में प्रथम भी आ गया। मेरा मन तो कर रहा है कि बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूं। कहाँ गई बड़े भाई साहब की गौर तपस्या, कहाँ गई बड़े भाई साहब की पढ़ाई। मैं तो पूरा साल खेलते रहा, तभी कक्षा में अव्वल आ गया। आ गए तुम, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है। पर भाईजान, घमंड तो अच्छे में ना रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में तुमने रावण का नाम तो सुना ही होगा। घमंड ने रावण का नाम और निशान मिटा दिया था। आखिर में उसे कोई चिल्लू भर पानी पूछने वाला भी ना बचा था। शैतान को भी यही अभिमान था कि ईश्वर का उससे बड़ा भक्त और कोई भी नहीं है, और आखिर में वही स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया था। मेरे फेल होने पर मत जाओ, जब मेरे दर्जे में आओ तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। परीक्षक चाहते हैं कि हम सब एक एक अक्षर रट जाएं, और उसी को उन्होंने शिक्षा का नाम दे रखा है। खैर छोड़ो, अभी भोजन आ गया है, चलो खा लेते हैं। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा है। जब पास हो जाने पर इतना तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद कुरान ही लिखे जाए। फिर सारा इम्तिहान हुआ, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और मैं फिर से पास हो गया। और न जाने मैं जितनी मेहनत नहीं की थी, तब भी मैं कक्षा में अव्वल आ गया। बड़े भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, तब भी वे कक्षा में फेल हो गए। अब मेरे और बड़े भाई साहब के बीच सिर्फ एक दर्जे का अंतर रह गया। एक दिन शाम के समय मैं हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने दौड़ा जा रहा था कि फिर मेरे बड़े भाई साहब से मुठभेड़ हो गई। इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि अब तुम 8वीं जमात में आ गए हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनियादारी और जिंदगी का भी तजुर्बा है। तुम इसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम्हें MA और DLT क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा और दादी जी ने कोई दर्जा पास नहीं किया। मेरे भाई साहब से नतमस्तक हो गया और आज मुझे अपनी लघुता का एहसास हो गया और मुझे मन में आज बड़े भाई साहब के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। भाई साहब, आप जो फरमा रहे हैं वे बिल्कुल सच है और आपको ये चीज कहने का पूरा अधिकार है। मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी मन ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद को बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। कहानी में प्रेमचंद जी बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हैं। अगर उन्हें उपदेश दिया जाए तो यह उनकी उम्र के विरुद्ध होगा, क्योंकि बाल मन की इच्छाओं को दबाया जाता है। मन मारकर अच्छा बनने की कोशिश करने के कारण हमारे स्वाभाविक जीवन में गतिरोध उत्पन्न होता है। बड़े भाई साहब छोटे भाई के मार्गदर्शन के अंतर्गत अपना विकास नहीं कर पाते हैं। कहानीकार यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि बचपन में पढ़ाई के साथ साथ
खेलकूद भी आवश्यक है तथा स्वास्थ्य व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। कर्तव्य पालन और आदर्श स्थापित करने के चक्कर में सामान्य जीवन की दिनचर्या को नहीं बदलना चाहिए। कहानीकार बड़े भाई साहब के माध्यम से शिक्षा पद्धति के उन दोषों का भी वर्णन करता है जो बच्चों को किताबी कीड़ा बना देता है, जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से दूर रखता है। बड़े भाई साहब तोता रटन का विधि के कारण अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाते हैं। अच्छी शिक्षा पद्धति में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्व होना चाहिए।